हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। आज मैं फिर से लड्डू गोपाल जी की सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपका भी रोम रोम काँप उठेगा। आज भी सुनने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है कि और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। भगवान को सही साबित करने के लिए एक अभक्त ने, नास्तिक ने क्या क्या भगवान के साथ, हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ किया। उनके मन में एक ही सवाल था, लड्डू गोपाल जी अगर सच्चे हैं, उन्हें एक बच्चे की, जब उन मन में भक्त ने एक के बाद एक दर्दनाक कष्ट प्रभु को दिया, तब उनके जीवन में क्या हुआ और लड्डू गोपाल जी ने कैसे उन पापों की सजा दी और कैसे वो बदल गई, क्या चमत्कार हुआ उनके स्वयं के जीवन में। यह सारी बात हम आज सत्य घटना पर लड्डू गोपाल की आपको लीला बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी और सच्ची घटना है यह। आप सुनने पर मजबूर हो जाएंगे कि लड्डू गोपाल के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और आशा करती हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी यह लीला आप लोगों को पसंद आएगी। तो एक भक्त है लड्डू गोपाल जी के मन में उन्होंने मेरे साथ यह अपनी सारी लीला शेयर की है। उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल की एक बच्चे की तरह उनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं थे, तो वह बस उनको इतना ही पता था कि लड्डू गोपाल की एक बच्चे की तरह सेवा होती है। यह सब उन्हें नहीं पता था। बस जन्माष्टमी और जन्मदिन पर लड्डू गोपाल को लेकर आई और पूजा अर्चना करेंगे, बस उनको इतना ही पता था। उनको बहुत मन था कि लड्डू गोपाल की सेवा वो भी करें। जब वो लड्डू गोपाल को लेने के लिए गई, उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले मार्केट गई थी और वहाँ से लड्डू गोपाल लेकर आए। जब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आए तो उनको घर में उनकी सासू माँ, उन्होंने जब लड्डू गोपाल जी को देखा तो उनको बताया कि तुमने तो पूछा भी नहीं, लड्डू गोपाल जी को क्यों ले आई। तुम घर पर पता है लड्डू गोपाल की कितनी सेवा की जाती है, एक बच्चे की तरह उनकी देखभाल की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। उनके सासू माँ ने उन पर बहुत नाराज होती है। उन्होंने बिना पूछे लड्डू गोपाल को घर ले आया और बाद में बोलती हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता, मैं बताऊंगी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करते हैं। तो उनको अपनी बहू को बताती है। वह लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। सुबह उठाकर उनके स्नान कराया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है, साफ शुद्ध उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। उनके बाद रात को उनको शयन करवाया जाता है। यह सारी वह सेवाएं करने लगी। लड्डू गोपाल की उनको बहुत आनंद आने लगा। वह सभी सेवाएं उनके करने में, लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने में। और जब जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी पर धूमधाम से पूजा की और उनके सासू माँ ने उनकी लड्डू गोपाल की सेवा करना भी सिखा दिया। और प्रतिदिन उठाती और लड्डू गोपाल को स्नान कराती, वस्त्र बनाती और भोग लगाती, पूजा अर्चना करती और इसी प्रकार वो ठाकुर जी की बहुत दिल से सेवा करने लगी। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उनको और ये सेवा सभी करने लगी, तब उनको बोरिंग लगने लगा। कुछ टाइम तक तो अच्छा लगा, कुछ टाइम बीता तो उनको यह बात सब चीज़ें बुरी बोरिंग लगने लगी कि इसी सेवा में सर वक्त निकल जाता है। फिर वो सोचने लगी कि यह क्या झंझट पाल लिया। हर रोज़ सुबह जल्दी उठाना है और स्नान कराना है, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराना, बस इन्हीं में स्नान कराना, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराना, बस इन्हीं में सारा दिन मेरा निकल जाता है और फिर कम से कम काम ही नहीं कर पाती हूँ। सब कुछ बोझ सा लगने लगा। उनकी सासु माँ बहुत विचलित होने लगा और उन्होंने फ़ोन किया अपने मायके, और मायके में फ़ोन करके बताया कि उनकी छोटी सिस्टर ने फ़ोन उठाया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल लेकर आई, और पर उनका अब मन नहीं है, सेवा कर नहीं पा रही हूँ, घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो उनकी छोटी बहन लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छे से वह सेवा कर, उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, उनका मन था सेवा करने का। तो वह कहती कि दीदी आप मुझे दे दो ये लड्डू गोपाल, मैं उनकी सेवा करूंगी। तो वह बड़ी बहन बोलती, हाँ ठीक है, मैं अपने पति के हाथों में यह लड्डू गोपाल भिजवा देती हूँ। फ़ोन कर रखना के बाद लड्डू गोपाल की सारी पैकिंग करके उनको पैक करके वह अपने मायके भिजवा देती हैं। तो वह अपने लड्डू गोपाल को मायके में, यानी अपनी छोटी बहन को घर भेज देती हैं। और तो उनके जब पति लड्डू गोपाल को छोड़कर के वहाँ चले जाते हैं, उनके बाद कुछ टाइम बाद उनके हाथ में, छोटी बहन के हाथ में, उनके पिताजी और माताजी लड्डू गोपाल को देखते हैं। माताजी बोलती है कि तुमने यह लड्डू गोपाल कहाँ से लेकर आई है। तो वह बोलती है मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी और दीदी के घर पे थे और ऐसे मैंने ये दीदी के यहाँ से मंगा लिया है। और तो बोल
बोल के तुमको पता भी है लड्डू गोपाल की सेवा कितनी कठिन है करना है, और क्यों लेकर आई हो वो बोल, क्यों मांगे हैं ये लड्डू गोपाल, क्या होती है उनकी सेवा, कैसे होती है, ये लड्डू गोपाल कौन है। ये लड्डू गोपाल तो होली के यहाँ तुम खुद तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हो, अपना तो कर नहीं पाती हो, तो तुम लड्डू गोपाल का कैसे करोगी। यह सब बातें उनको खाने लगी। उनको बेटी को उतरने में यह सब झगड़ा सुन के उनके पिताजी आते हैं। तो पिताजी बोलते हैं, उनके पिताजी यह बोलते हैं यह मूर्ति कैसी है तुम्हारे हाथ में। वह बोलती है उनकी बेटी यह मूर्ति नहीं है पिताजी, यह लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल क्या, लड्डू गोपाल कौन होते हैं। यह लड्डू गोपाल हमारे यहाँ इनकी पूजा सेवा नहीं होती, हमारे यहाँ कोई इनकी पूजा नहीं करता है। तुम जहाँ से लेकर आई हो उनको यहीं छोड़ दो। वह क्या करते हैं, ऐसे में सोई रहती है, घर में झगड़ा होते रहते हैं। वह लड्डू गोपाल को उनके हाथ से लेकर के और वो छत पर जाकर के छत से नीचे फेंक देते हैं। तुम्हारी यह लड्डू गोपाल है, बच्चे की तरह इनकी सेवा होती है। जब मैं इनको छत से फेंकूंगा तो ये रोएगा भी। तो उन्होंने इस तरीके से लड्डू गोपाल को आजमाने के लिए उनको छत से फेंक दिया, और उनकी बेटी दौड़ के जाती है। फिर लड्डू गोपाल को उठा करके अपने गोद में ले लेती है और देखते हैं उनकी कहाँ चोट लगी है, और बहुत रोने लगती है। और वो उनको गोद में लेकर के तो उनके माता पिता फिर नीचे आते हैं, देखते हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल की बच्चे की तरह सेवा होती है। यह बच्चा है, जब बच्चे तो अगर चोट लगती है या गिरते हैं या उनको मारते हैं वह तो रोता है, तुम्हारे यहाँ लड्डू गोपाल क्यों नहीं रोता है। तो उनके हाथों से फिर से छीन करके उनके जमीन पर उनको रगड़ना लगता है, कहते हैं देखते हैं तो सही तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हारे यहाँ बच्चे के रूप में किस प्रकार है। अगर बच्चे के रूप में है तो यह रोएंगे भी रोएंगे को करने लगता है, उनको गिरने लगता है, बार बार उनको जमीन पर घिसेते हैं। उनकी बहन माता पिता से बहुत बोलती है, भगवान से मैं प्रेम करती हूँ इसीलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। इनकी मम्मी बहुत गुस्सा करती है, एक बार पूछना तो चाहिए था, तुमने पूछा भी नहीं। इनकी मम्मी बोली ये लड्डू गोपाल की सेवा यहाँ पर नहीं होगी। वह उनके पिताजी लड्डू गोपाल को लेकर बहुत मारते हैं, पीटते हैं। उनकी बेटी अपने पिताजी के हाथ से लड्डू गोपाल छीन लेती है और बोलती है मेरे लड्डू गोपाल जी से दूर रहिए, और जो पाप आपने किया है उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। लड्डू गोपाल आपको कष्ट जरूर देंगे, जिस प्रकार आपने लड्डू गोपाल को कष्ट दिया है देख लेना। यह कहकर चली गई जाती है। लड्डू गोपाल को मंदिर में लेकर के फिर वो प्राण प्रतिष्ठा करती है अपने लड्डू गोपाल को, फिर से उनके बाद पूजा अर्चना करती है और मंदिर में बैठाती है। तो अपनी बड़ी बहन को फोन पर फोन करके हाल बताती है। उनकी बहन को बड़ा दुख होता है क्योंकि माँ ने मन में सोचती है मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं खुद ही सेवा करती लड्डू गोपाल की तो अच्छा होता, और मम्मी पापा ने ऐसा क्यों किया। इस रात उनके पति की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है। अचानक बड़ी बहन के पति की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है। बड़ी बहन के पति अपने चेहरे के जमीन पर रगड़ना लगता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वह सोचती है अचानक से यह क्या हो गया। उनके पति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सारी जांच करने के बाद भी पता नहीं चलता कि क्या हुआ है, और उनकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। घर से 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी पति की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। जब 5वां दिन होता है, थोड़ा हम ठीक महसूस होता है, तो वह अपने पति को घर ले आई है। उसके बाद उसके घर में काफ़ी रिश्तेदार आते हैं उनको देखने के लिए, उनके मिलने के लिए। इसमें से एक रिश्तेदार पूछते हैं तुम्हारे पास तो एक लड्डू गोपाल था ना, जो जब तुम इस आसपास हॉस्पिटल में थी तो उनकी सेवा किसने की। यह कहते ही उन्हें वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती है, और वो इस दिन अपने मायके जाकर के लड्डू गोपाल अपने ले आती है। और जब लड्डू गोपाल जी की सेवा पहले की तरह करने लगती है तो उनके 2 दिन के बाद ही उनके पति की तबीयत एकदम से ठीक हो जाती है। लड्डू गोपाल का शरीर भी घाव से भरता जाता है। वह रोज चंदन का लेप लगाती और उनकी पूजा सेवा भाव से करने लगती। उनको अपने भूल पर बहुत पछतावा था, और उनके बाद उसके घर के सभी सदस्य लड्डू गोपाल की बहुत से अच्छे से सेवा करने लगे। और कहानी भी जाते हैं तो
अपने साथ लेकर जाते हैं और उनके माता पिता मन में भी संपूर्ण रूप से बदल जाते हैं और वह भी अपने घर का लड्डू गोपाल लेकर आते हैं और सच्चे मन से भाव से सेवा करने लगते हैं। भगवान के अस्तित्व का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो भगवान है, वो हर स्थिति में भक्तों की मदद करते हैं। पर कुछ लोग हैं जो नास्तिक हैं, उन्हें अपने पापों की सजा देने के लिए इस धरती पर भगवान को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। इसीलिए आप सभी के हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाए तो घर पर ना लेकर आएं। घर के सभी सदस्य विचार विमर्श करके ही लड्डू गोपाल को अपने घर पर लेकर आएं। भगवान हमारे जीवन का आधार है, आपको उनके साथ ऐसा कोई कटाई नहीं करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना।